जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की परम पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस कक्षा में हम स्वाध्याय पाठ्यक्रम में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें खंड 2। आज हम इस कक्षा में पाठ 8 रत्नत्रय के बारे में समझेंगे। हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में 3 रत्न कहे गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जहां ये तीनों होते हैं, वास्तव में वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी लिखा, उसमें सबसे पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। हम इस पाठ में उन्हीं तीनों रत्नों के बारे में समझेंगे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आइए सबसे पहले हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं या करेंगे? हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है? इन सब की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। देखें, सच्चे श्रद्धान अर्थात विश्वास या यकीन को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन 2 शब्द हैं। सम्यक अर्थात सच्चा, वास्तविक। दर्शन का तात्पर्य होता है श्रद्धान, विश्वास। जहां पर बिल्कुल सच्चा श्रद्धान हो, सच्चा विश्वास हो कि नहीं ये है तो मतलब यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है, बस यही है और इसी प्रकार से है। इस प्रकार का जहां दृढ़ विश्वास होता है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के 2 भेद होते हैं: निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा: आत्मा का जैसा का तैसा पर द्रव्यों से भिन्न श्रद्धान अर्थात विश्वास होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो देव शास्त्र गुरु हैं, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, दयामय धर्म हैं और 7 तत्व जो कहे गए हैं, उनका सच्चे दिल से यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। एक चर्चा हम स्पष्ट इस बात को समझें, जहां जहां पर भी निश्चय की बात की जाएगी, निश्चय नहीं की चर्चा की जाएगी, वहां आत्म स्वरूप में लीनता की बात की जाएगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार नहीं की बात करेंगे तो तीनों अलग अलग है, लेकिन जब हम निश्चय नहीं की बात करेंगे तो तीनों एक ही हैं, तीनों आत्म स्वरूप ही है। आत्मा में लीन होना, आत्मा की अनुभूति करना, इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, इसी का नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक चारित्र है। तो तीनों एक ही हैं। निश्चय नहीं की जहां बात की जाएगी, हम जो बात करेंगे व्यवहार नहीं की, तो तीनों अलग अलग होंगे। हमने जो व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पर समझा, वो सबसे अच्छी तरह से हमें समझना है: सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन गुणों से जो मंडित हैं, वे कहलाते हैं सच्चे देव। उनके द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, वो कहलाते हैं सच्चे शास्त्र। और उसी शास्त्रों के अनुसार प्रवर्तन करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर होकर के निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करने वाले जो मुनि महाराज होते हैं,
वे कहलाते हैं सच्चे गुरु। जिस धर्म में अहिंसा की बात की गई हो वह धर्म कहलाता है सच्चा धर्म। इस धर्म के प्रति, इन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास करना कि नहीं वास्तव में यही है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चे देव हैं, इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धांत जहां पर हो जाता है वहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हम इस चैप्टर को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ करके हमें यह भी समझना है कि क्या हमारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास है या नहीं। यदि हम अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु को मानते हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो फिर हमारा इस पाठ को पढ़ना क्या सार्थक रहा। हम पहले तो इस बात को समझे कि हमें अपना आदर्श किसे बनाना चाहिए। हमारे गुरु कौन? जो हमसे अच्छे हों, जो आचरण में श्रेष्ठ हो, आगम के अनुसार चर्या करने वाले हों, वे ही तो हमारे गुरु हो सकते हैं। जो पद से भ्रष्ट हैं, जो ऊंचे पद पर बैठ करके नीच कार्य करने वाले हैं, निम्न कार्य करने वाले हैं, वे हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं। जो स्वयं रागी द्वेषी हैं, वे हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं। रागी द्वेषी तो हम स्वयं भी हैं। जब हम भी रागी द्वेषी हैं तो हमारा भगवान रागी द्वेषी नहीं, हमारा भगवान तो वीतरागी होगा। हमें आदर्श वही बनाना है जो हमें प्राप्त करना है। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप को अच्छी तरह से समझें। यह हमारे सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। यदि हमने इसे ही प्राप्त नहीं किया तो फिर हम आगे तत्व श्रद्धांत की क्या बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मिथ्यात्व को दूर करें और सम्यक्त को प्राप्त करें। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए और उत्पत्ति की क्या आवश्यकता वहां पर बताई गई है, देखें। सम्यक दर्शन धर्म रूपी पेड़ की जड़ है। देखिए, सम्यक दर्शन के बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं है। हम कितना भी अच्छा जीवन जी लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, कितने भी विधान कर लें, कितने भी व्रत उपवास नियमों का पालन कर लें, लेकिन यदि सम्यक दर्शन ही नहीं है तो वो सारा का सारा धर्म हमारा फेल है, कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं ठहरता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना सब धर्म कर्म व्यर्थ होते हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। और मैं कह रहा हूं आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। हमें बड़े भाग्य से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला है, आचार्य भगवान जैसे सच्चे गुरु मिले हैं, निर्गंथ दिगंबर गुरु मिले हैं, सच्चे देव हमें मिल रहे हैं, इतने अच्छे से हम सभी उपदेश को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब समझाने वाले मिल रहे हैं, सच्चे शास्त्र पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और यदि इस अवसर को भी हमने अपने हाथ से जाने दिया, फिर पता नहीं कब किस पर्याय में हम कहां पहुंच जाएं। हमें इस पर्याय को सार्थक करना है तो कम से कम इस मनुष्य पर्याय में सम्यक्त्व को तो हम प्राप्त कर लें। जीव का संसार में परिभ्रमण का मुख्य कारण है मिथ्या दर्शन। हम संसार में अब तक क्यों भटके आ रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महामदिरा, मिथ्यात्व रूपी मदिरा का पान करके हम संसार में भटक रहे हैं। और यदि आज भी हमने नहीं अपने आप को सुधारा तो हम इसी तरह भटकते रहेंगे। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ करके सबसे पहले सम्यक दर्शन को अंगीकार करें, सम्यक दर्शन को स्वीकार करें। और जब सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा, शास्त्रों में लिखा है, फिर हमारा मोक्ष जाना पक्का। आज नहीं तो कल हम नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उस सम्यक दृष्टि जीव को नियम से मोक्ष होगा ही होगा। एक बार यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो फिर हम जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम सम्यक चारित्र के लिए भी प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे पहला प्रयास हमें करना है, मिथ्यात्व को हम दूर करें और अपने जीवन में सम्यक्त्व को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन की महिमा कितनी महान है। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वह कैसा हो जाता है? जिस प्राणी को सम्यक दर्शन हो जाता है वह मरने पर स्वर्ग का देव या भोग भूमि में मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। वह स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता, पहले नरक को छोड़ करके अन्य 6 नरकों में नहीं जाता। भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी इनमें जन्म नहीं लेता। स्थावर, विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इनमें जन्म नहीं लेता। पशु नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता,
अल्प आयु से प्राप्त नहीं होती, वह गरीब नहीं बनता, हीनांग विकलांग नहीं होता, पक्षी नहीं होता और नीच कुली भी नहीं होता। कितना महान अतिशय है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह सर्वांग होता है, उसे पुनः जिन धर्म प्राप्त होता है, देव पर्याय प्राप्त होती है। यदि मनुष्य में जाना पड़े तो वह भोग भूमि का मनुष्य होता है। कदाचित पूर्व में नरकायु का बंद कर लिया हो तो वह मात्र प्रथम नरक में ही जाता है। यह महान अतिशय सम्यक दर्शन का होता है। हम सभी को सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन का हमने स्वरूप समझा। अब हम आगे सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं उसको देखते हैं। ठीक ठीक जैसा का तैसा जानना, किसी प्रकार का संशय नहीं होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। शास्त्रों में जैसा कहा गया है उसको वैसा ही ग्रहण करना, ये कहलाता है सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान के भेद से यह सम्यक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। आत्मा को जैसा का तैसा पर द्रव्यों से भिन्न जानना। श्रद्धान जहां होता है वहां सम्यक दर्शन की बात, जहां जानना होता है वहां ज्ञान की बात की जाती है। अर्थात आत्मा को जानना, आत्म स्वरूप में लीन होना, यह कहलाता है निश्चय सम्यक ज्ञान। और पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक जैसा का तैसा जानना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना, यह कहलाता है व्यवहार सम्यक ज्ञान। कहने का तात्पर्य है सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात जो ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान उस सम्यक के प्रभाव से सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। उस जीव के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वह सब उसका यथार्थ ज्ञान कहलाता है, इसलिए उसका जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान होने के पहले जो ज्ञान मिथ्या होता है, सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है और सम्यक ज्ञान से ही आत्मज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त होता है। महत्वता देखिए सम्यक दर्शन की। पहले सम्यक दर्शन नहीं था, इस कारण से जो कुछ भी ज्ञान था वो सब मिथ्या ज्ञान, जो कुछ भी आचरण था वो सारा का सारा मिथ्या चारित्र। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अब उस जीव के पास में जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात सम्यक ज्ञान बन जाता है। जहां पर विश्वास, जहां श्रद्धा सच्ची होगी वहां पर ज्ञान भी सच्चा होगा। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक भेद विज्ञान भी नहीं होगा। भेद विज्ञान से तात्पर्य शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है, दोनों एक दूसरे से मिली जुली हुई है इस पर्याय में, लेकिन वास्तव में दोनों का भेद, दोनों में के स्वरूप में महान अंतर है, दोनों के लक्षण में महान अंतर है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इस प्रकार का जब भेद विज्ञान होगा तो आत्मज्ञान होगा, और जब आत्मज्ञान होगा तभी तो केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। सम्यक ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। सम्यक ज्ञान होने पर त्रिगुप्ति अर्थात मन वचन काय की एकाग्रता से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जो पाप अज्ञानी प्राणियों के, जो ज्ञान से रहित हैं, मिथ्या ज्ञानी हैं, उन प्राणियों के करोड़ों जन्मों तक तप करने पर भी नहीं कटते। लिखा है पंडित दौलत राम जी ने, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। अभी जो हमने अर्थ पढ़ा ये इन्हीं दो पंक्तियों का है। सम्यक ज्ञानी जीव के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो क्षण मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इतना महत्व है सम्यक ज्ञान का, क्योंकि सम्यक ज्ञान के प्रभाव से वो मन वचन काय को एकाग्र करता है, गुप्ति को धारण करता है और उस निमित्त से तपस्या करके और कर्मों का नाश कर देता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है, वह जीव सम्यक ज्ञान के अभाव में कितने भी करोड़ों तप कर ले तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण से वह जो उसकी तपस्या है वह व्यर्थ ही चली जाती है। इसलिए हम सभी को सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सच्चे शास्त्रों को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने तथा बार बार विचारने तथा आत्मचिंतन करने, पाठशाला खुलवाने, शास्त्र दान करने या छात्रवृत्ति देने आदि से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है।
सबसे पहले तो हम अपने मन में यह संकल्प बनाएं, हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। आज हमारे जेएनयू में स्वाध्याय की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। यह जो पाठ्यक्रम स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया है, ये इसलिए चलाया है ताकि आप लोग घर बैठे स्वाध्याय कर सकें और इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी तरह से जो वास्तविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, आगम ज्ञान है, उसको आप समझ सकें। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने स्वाध्याय का संकल्प बनाएं। अब हम जो स्वाध्याय करें उस स्वाध्याय में यह नियम बनाएं, मैं एक शास्त्र पढ़ूंगा, आद्योपांत पढ़ूंगा, शुरू से लेकर के पूरा अंत तक पढ़ूंगा। जब तक यह शास्त्र पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरी इस वस्तु का त्याग रहेगा, ताकि मन में ये भाव रहे मुझे ये शास्त्र जल्दी पूरा करना है। उस शास्त्र को जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी एक क्रम है। प्रथमान योग से अपना प्रारंभ करें। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः है। प्रथमान योग के बाद फिर लोक लोक को जानने वाले कर्णान योग पढ़ें, फिर आचरण को समझें, फिर उसके पश्चात आत्मा की चर्चा करें। इस तरह से स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। आगम में जो शास्त्रों में लिखा है उन सच्चे शास्त्रों को पढ़ें। खोटे शास्त्र यदि हमारे पास में है, हमारे मंदिर में है, हमारे घर में है, उनको हम दूर करें और जो सच्चे शास्त्र उनको पढ़ें। उनके साथ में जो हमने पढ़ा उसका चिंतन करें, पाठशाला खुलवाएं, लोगों को ज्ञान दान दें। लोगों को ज्ञान दान देने से हमारे में भी ज्ञान की वृद्धि होती है। शास्त्र दान करें और जिन व्यक्तियों को, जिन बच्चों को पढ़ने में परेशानी है, गरीब हैं, उनको हम पढ़वाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। और जब जैन धर्म की शिक्षा का ज्ञान देंगे, शास्त्रों में तो लिखा है अगर हम किसी को नमोकार मंत्र भी सिखाते हैं तो उसको दिया गया ज्ञान एक दिन हमारे शुद्ध केवली बनने में सहायक होता है। इतना बड़ा महत्व है ज्ञान दान का। इसलिए ये सब हमें शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने से ही प्राप्त होगा। हम सभी उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। सम्यक ज्ञान को समझने के पश्चात अब हम तीसरे रत्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सम्यक चारित्र। किसे कहते हैं सम्यक चारित्र? अशुभ कार्यों को छोड़ना और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, इसी का नाम है सम्यक चारित्र। शब्द से अर्थ ग्रहण करें। सम्यक अर्थात सही, सच्चा, वास्तविक। चारित्र अर्थात आचरण करना। वास्तविक आचरण कैसा? जो पाप रूप क्रियाएं हैं उनसे हम बचें, जो पुण्य रूप क्रियाएं हैं उनको हम ग्रहण करें। वास्तव में यही सम्यक चारित्र है। इसके अलावा जो निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र हैं, इस अपेक्षा से उस सम्यक चारित्र के दो भेद किए जाते हैं। आत्म स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की, जब निश्चय सम्यक दर्शन की बात आएगी तभी निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की भी बात आएगी। जब भी हम निश्चय की बात करेंगे तीनों अभेद हो जाएंगे। अभेद हो जाने का तात्पर्य तीनों में एक रूपता हो जाती है, फिर तीनों अलग अलग नहीं रहते। आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, जिसे हम वीतराग स्वसंवेदन कहते हैं, जिसे आत्मा में लीनता कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, ये सब पर्यायवाची उस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के हैं। ये कहलाता है निश्चय सम्यक चारित्र। व्यवहार सम्यक चारित्र के अंतर्गत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों का तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों का त्याग करना, यह कहलाता है व्यवहार चारित्र। सामान्य रूप से चारित्र के दो भेद हम पढ़ते हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र। पांचों पापों का जहां स्थूल रूप से एक देश त्याग जहां किया जाता है वह कहलाता है अनुव्रत, जिसको ग्रहण करने से पंचम गुण स्थान प्राप्त होता है। जब इन्हीं पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है वह कहलाता है महाव्रत, जो कि मुनि महाराज ग्रहण करते हैं। गुण स्थान की अपेक्षा से हम संक्षिप्त में यदि चर्चा करें, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अभी उसके चारित्र का अंश भी वहां पर प्रकट नहीं है। जब पांचों पापों का एक देश त्याग हुआ तो एक देश संयम होने से वह पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है। अभी भी उसके पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं हुआ, और जब पांचों पापों का त्याग करके सकल चारित्र को धारण करने वाले मुनि महाराज हो जाते हैं तो वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं, मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। सम्यक चारित्र वास्तव में आत्मा का कल्याण करने वाला है।
आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रभाव से जीव नियम से मोक्ष पद को तो प्राप्त करेगा, लेकिन कब प्राप्त करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिसने सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लिया और आगम के अनुसार बहुत अच्छी तरह से चर्या का पालन करके संलेखना समाधि को प्राप्त करते हैं, तो वे निकट भव्य होते हैं और शीघ्र ही जल्दी ही भव्यता को से युक्त होने के कारण से मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। सम्यक चारित्र की प्राप्ति का क्या उपाय है, हम कैसे सम्यक चारित्र को प्राप्त करें? तो कह रहे हैं वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं की संगति करने से, जो वास्तव में 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हैं, आगम के अनुसार चर्या करने वाले हैं, जब उन मुनि महाराज को हम देखते हैं जो सम्यक चारित्र का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव जागृत होता है कि हम भी ऐसे बने। इसलिए उनकी संगति करने से, दान देने से, वैयावृत्ति आदि करने से, उन चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करें, उन्हें आहार दान आदि दें। ऐसा करने से तथा साथ में व्रत, समिति, गुप्ति, तप, धर्म आदि करने से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। व्रत किसे कहते हैं? पांचों पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। समिति किसे कहते हैं? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतना, यह समिति कहलाती है। समिति 5 प्रकार की होती है, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इस प्रकार ये 5 प्रकार की समिति कही गई है। गुप्ति मन वचन काय को वश में करना। तप अर्थात अपनी इच्छाओं को रोकना, 12 प्रकार का जो तप कहा गया है, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इस प्रकार 12 प्रकार के तपों को तपना। हमने जो पूर्व में उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म पढ़े हैं उनको ग्रहण करना, रत्नत्रय जो धर्म है उनको ग्रहण करना, वस्तु के स्वभाव को समझना, इनको धारण करने से, ग्रहण करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है तथा उस सम्यक चारित्र से ही संवर और निर्जरा होती है। संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुक जाना संवर कहलाता है। और आत्मा में जो कर्म बंधे हुए थे उन कर्मों का एक देश झड़ना, आत्मा से अलग होना, वह कहलाती है निर्जरा। आत्मा का कल्याण संवर और निर्जरा इससे ही होने वाला है, इसलिए ये हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। सम्यक चारित्र को ग्रहण करने से जीव का आत्मा का कल्याण होता है और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए सम्यक चारित्र को हमें अवश्य धारण करना चाहिए। हमने सम्यक चारित्र के बारे में समझा। पहले हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में समझ चुके हैं। इन तीनों की एकता जहां होती है वही मोक्ष मार्ग है। यहाँ कह रहे हैं रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग। देखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों की ही एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। यथार्थ में यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, वर्णन मिलता है, मोक्ष मार्ग तीनों की एकता। जब तक हम मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे? मार्ग पर चलने से ही तो मंजिल मिलेगी। हम यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग पर तो लगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक मोक्ष मार्ग में लगेंगे नहीं तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? हमें कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता जाने के लिए जो साधन है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। हम चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे प्लेन से जाएं, बाय कार जाएं, बाय बस जाएं, बाय रोड जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, रास्ते में तो लगना पड़ेगा, तब तो हम मंजिल को प्राप्त होंगे। हम सभी मोक्ष तो जाना चाहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ही ग्रहण नहीं करना चाहते, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? हम सबसे पहले तो इस बात को हम समझें, हमने जो आज का पाठ पढ़ा इससे हमने सीखा क्या? क्या हम रत्नत्रयी हैं? क्या हमारे मोक्ष मार्ग है? यदि नहीं है तो हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? सबसे पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी आचरण कर लें, मैं फिर कह रहा हूं, हम कितना भी चारित्र पालन कर लें, कितने भी व्रत उपवास कर लें, खूब दान दे लो, खूब बड़े बड़े विधान करा लो, नारियल के ढेर लगा लो, लेकिन यदि खोटे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, सच्चे देव में और मिथ्या देव में कोई अंतर ही नहीं समझते,
तो हमारा वो सब करना व्यर्थ है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारी आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मतलब करना है। करना कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सम्यक दर्शन कहीं मिलने वाला नहीं है। अपने मन को संकल्पित करें, जो गृहीत मिथ्यात्व है उसे हम छोड़ें। गृहीत मिथ्यात्व से तात्पर्य जो मिथ्या देव शास्त्र गुरु हैं उनकी पूजा अर्चना, उनको मानना, उनको ढोक लगाना, उनकी मान्यता रखना, उनको धूप लगाना, उनके जाना आना, इन सब क्रियाओं को छोड़ें। अरे बड़े सौभाग्य से हमें जब वीतरागी भगवान मिले हैं तो फिर हम क्यों इनको छोड़ करके अन्य स्थान पर भटक रहे हैं। एक बार सच्चे देव पर विश्वास तो करके देखें। नमोकार मंत्र में, भक्तावन स्तोत्र में आज भी चमत्कार है। आवश्यकता है हमारे विश्वास की। मैं तो हमेशा एक उदाहरण देता हूं, अंजन चोर ने तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोला था, फिर भी उसको तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। हम तो खूब नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रही। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। आज भी भक्तावन स्तोत्र में चमत्कार है। मैंने तो खुद अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं और किए हैं और होते हैं। आवश्यकता है विश्वास जगाने की। हमें सौभाग्य से वीतरागी जिनेंद्र भगवान मिले हैं। हम इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दें। सच्चे देव के महत्व को समझें। मिथ्या देवी देवताओं से राग छोड़ें। जो घर की परंपराएं मिथ्या देवी देवताओं को मानने की है उसको तोड़ें। सच्चे देव शास्त्र गुरु को माने और उनको मान करके अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें। ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। अग्रहित मिथ्यात्व जो हमने ग्रहण नहीं किया लेकिन आत्मा के साथ में अनादिकाल से चला आ रहा है, वह कहलाता है सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान। हम शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं, हम भेद विज्ञान नहीं मानते हैं। हम इस चीज की वास्तविकता को समझें। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यदि शरीर पर्याय को दुख होता है तो हम अपनी आत्मा को क्यों दुखी होना देता है, क्यों दुखी होने देते हैं। शरीर को कष्ट होता है तो हम क्यों ये समझते हैं कि मुझे, मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। घर परिवार मित्र मकान आदि जितने भी हैं ये सब मुझसे अलग हैं, ये मेरे नहीं हैं। इस तरह का वास्तविक श्रद्धान, वास्तविक ज्ञान जहां हो जाएगा वह कहलाता है भेद विज्ञान। और ऐसा होने पर सात तत्वों का सही श्रद्धान होगा और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे छोटे छोटे नियम लेकर के हम प्रतिमाओं की तरफ बढ़ें। एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, तीन प्रतिमा लें और फिर प्रतिमाओं को लेकर के देश चारित्र का पालन करते हुए सकल संयम की ओर आगे बढ़े और मुनि पद को प्राप्त करें। मुनि पद को प्राप्त करेंगे तो हम सम्यक चारित्री हो जाएंगे, और जहां तीनों एक हो जाएंगे, तीनों की एकता हो जाएगी, बस वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम यदि सम्यक दृष्टि हैं तो अभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। जब तक हम सम्यक चारित्री नहीं होंगे तब तक हम अधूरे कहलाएंगे। मोक्ष मार्ग तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिल जाएंगे। इसलिए अंत में इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संसार के दुखों से छूटने का सच्चा उपाय रत्नत्रय ही है। अतः हमको रत्नत्रय धारण करना चाहिए। हमारे मनुष्य जन्म की सफलता भी इसी में है। रत्नत्रय को धारण करने वाले व्रती, श्रावक अथवा मुनि होते हैं। इसलिए हम भी उस रत्नत्रय को धारण करके और अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।